हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, खाद्य संसाधन में सुधार। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रुप डी एग्जाम के हर एक शिफ्ट में इनसे एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। खाद्य संसाधन में सुधार, ठीक। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसल उत्पादन से, ठीक है। याद रखना है, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति जो है फसल उत्पादन से संबंधित है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है अन्न उत्पादन बढ़ाना, ठीक है। याद रखना है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? उच्च उत्पादक बीज, उर्वरक, सिंचाई, कीटाणुनाशक, आधुनिक तरीके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है दूध और डेयरी उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। दूध और डेयरी उत्पादन से संबंधित है। इनका उद्देश्य क्या है? दूध उत्पादन बढ़ाना, ठीक है। याद रखना है, इनका मुख्य विशेषता क्या है? बेहतर नस्लें, अच्छा चारा और स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ब्लू रेवोल्यूशन मतलब नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इनका उद्देश्य है मछली और जलीय भोजन बढ़ाना, ठीक है। याद रखना है, मछली पालन और जल कृषि और बेहतर प्रजनन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फसल के उत्पादन में सुधार। फसल के उत्पादन में हम कैसे सुधार कर सकते हैं, इनके बारे में देखते हैं। फसल के उत्पादन में सुधार कैसे करेंगे? तो फसल की पहला क्या है? पहला पहला है फसल की किस्मों में सुधार। दूसरा है फसल उत्पादन प्रबंधन में सुधार। तीसरा है फसल संरक्षण में सुधार, ठीक है। याद रखना है, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फसल उत्पादन में सुधार हम फसल की किस्मों में सुधार कर सकते हैं, फसल के उत्पादन प्रबंधन में सुधार कर सकते हैं और फसल संरक्षण में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट व्यू से, ठीक है। याद रखना है कि बरसीम जो है, बरसीम, जई, सुडान, ये घास जो है, ये चारा फसल पशुओं के भोजन के लिए उगाई जाती है, ठीक है। पशुओं के भोजन के लिए चारा फसलें कौन कौन से हैं? बरसीम, बरसीम होगी, जई होगी और सुडान, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रबी फसल। रबी फसल यानी रबी क्रॉप्स, ये सर्दी की फसलें। ये रबी रबी फसल को हम सर्दी की फसलें भी कहते हैं, ठीक है। रबी फसल को रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ठीक, और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। याद रखना है, रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और इनके कुछ एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है गेहूं, सरसों, मटर, चना और जौ। याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खरीफ फसल, ठीक है। खरीफ फसल को भी याद रखना है। खरीफ फसल जो है इसे वर्षा ऋतु की फसलें कहते हैं, ठीक है। वर्षा ऋतु की फसलें कहते हैं। इनको जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। याद रखना है, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इनके एग्जाम्पल क्या है? इनके कुछ एग्जाम्पल हैं धान, मक्का, कपास, बाजरा, सोयाबीन, ठीक है। याद रखना है, खरीफ फसल में धान, मक्का, कपास, बाजरा और सोयाबीन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण। संकरण जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, याद रखना है। इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये भी एग्जाम पॉइंट व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संकरण तीन टाइप के होते हैं। पहला हो जाएगा इंटरवेराइटल, दूसरा हो जाएगा इंटर इंटर दूसरा हो जाएगा क्या? दूसरा हो जाएगा इंटरसेपेसिक और तीसरा हो जाएगा इंटरजेनरिक, ठीक है। पहला इंटरवेराइटल, इंटर स्पेसिफिक और इंटरजेनरिक, ठीक है। इंटरवेराइटल में होता है एक ही प्रजाति की किस्मों का संकरण, ठीक है। एक ही प्रजाति के दो किस्म लिए जाते हैं, उनका संकलन किया जाता है, ठीक है। और सेकंड है क्या? इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है? एक ही वंश के दो अलग प्रजाति जैसे। और तीसरा हो जाएगा इंटरजेनरिक। इंटरजेनरिक में दो अलग वंशों का संकलन किया जाता है, ठीक है। याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में होता है आनुवंशिक सुधार में क्या होता है? पौधों के जीन को बदलकर मनचाही विशेषता प्राप्त करना, ठीक है। पौधों के जीनों को हम बदलकर हम अपने अनुसार उसकी विशेषता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नेक्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट यानी फसल उत्पादन प्रबंधन, ठीक। पहला क्या है? ये भी इनके तीन टाइप्स होते हैं।
पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई और फसल पैटर्न से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो पोषक तत्व प्रबंधन। पोषक तत्व प्रबंधन में क्या होता है? पौधों को कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। जिसमें से जिसमें से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी अधिक मात्रा में चाहिए। पौधों को 16 पोषक तत्व अधिक आवश्यकता होती है, जिसमें से एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, एक मिक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। पौधों को कुछ कुछ तत्व अधिक मात्रा में चाहिए और कुछ तत्व कम मात्रा में चाहिए। जिसमें से अधिक मात्रा में क्या क्या चाहिए? नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। याद रखना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कम मात्रा में जो तत्व चाहिए उनको याद रखना है। लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ठीक है। इनको भी याद रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सोर्स। सोर्स जो है, ये ये न्यूट्रिएंट्स हम कहाँ से प्राप्त होंगे? एक खाद से। एक खाद मैन्योर जो होता है, मतलब नेचुरल तरीके से जो खाद बनते हैं उससे। और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर जो केमिकल से बनता है। जो केमिकल से बनता है उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। के बारे में देखते हैं। खाद खाद जो होता है, खाद एक जैविक पदार्थ है जो गोबर, पत्ते, पौधों के अवशेष और किचन वेस्ट से तैयार की जाती है, ठीक है। खाद यह मिट्टी की उर्वरता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाती है, ठीक है। याद रखना है। खाद जो है 3 टाइप्स के होते हैं: कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद। कंपोस्ट जो है कचरे को सड़ाकर बनी खाद जो होती है। कचरे कचरे को सड़ाकर जो खाद बनती है उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। और वर्मी कंपोस्ट मतलब केचुए से बनी खाद, ठीक है। केचुए से बनी खाद को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और हरी खाद में क्या होता है? पौधे को मिट्टी में मिलाकर जो खाद बनता है उसे हम कहते हैं हरी खाद, ठीक है। हरी खाद बनाने के लिए हम मूंग, गुआर और सन जैसी फसलें उगाकर मिट्टी में हम मिला देते हैं, जिससे हमें हरी खाद प्राप्त होती है। इनको याद रखना है, इनके एग्जाम्पल मूंग, गुआर, सन, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। मूंग, गुआर, सन जो है ये हरी खाद बनाने में इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। याद रखना है। और उर्वरक उर्वरक जो है रासायनिक उर्वरक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और यूरिया इनमें अधिक मात्रा में होते हैं। और उर्वरक जो है ना, उर्वरक ये फास्ट एक्शन करते हैं, जल्दी असर करते हैं, ठीक है, पौधों को। और पोषक तत्व की अधिक मात्रा में होते हैं इसमें, उर्वरक में। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि डिसएडवांटेज यानी नुकसान है कि अधिक प्रयोग से मिट्टी खराब हो सकती है, ठीक है। इनको भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सिंचाई। सिंचाई क्या है? सिंचाई आवश्यक है क्योंकि फसलों को अंकुरन, वृद्धि, तत्वों के अवशोषण और भोजन बनाने के लिए पानी चाहिए, ठीक है। सिंचाई काफी आवश्यक है। तो ट्रेडिशनल मेथड पर पारंपरिक तरीके में कौन कौन आता है? कुआं होता है, आता है और नहर आता है। इनको याद रखना है। और मॉडर्न मेथड में, आधुनिक तरीके में क्या आता है? स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम आता है, ठीक है। इनको भी याद रखना है। स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम आता है मॉडर्न सिंचाई के लिए, ठीक है। मॉडर्न आधुनिक तरीके के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है क्रॉपिंग पैटर्न्स यानी फसल पैटर्न। फसल पैटर्न से एग्जाम में काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं। क्या है? फसल पैटर्न भूमि का बेहतर उपयोग, कीटों की रोकथाम और मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है। याद रखना है। फसल पैटर्न बेहतर उपयोग, कीटों की रोकथाम और मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने में मदद करती है। इनके महत्व के में भूमि संसाधन में सुधार होता है। इनसे कीट रोग कम होते हैं, मिट्टी के पोषक तत्व संतुलित रहते हैं और उपज बेहतर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फसल पैटर्न के प्रकार। इनसे एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये काफी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या कि ये तीनों पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना है इनको, ठीक। पहला क्या है फसल पैटर्न के प्रकार में? मिक्स क्रॉपिंग। दूसरा है इंटर क्रॉपिंग। तीसरा है क्रॉप रोटेशन, ठीक। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है? मिश्रित खेती में क्या होता है? एक ही खेत में एक साथ दो या अधिक
फसलों को उगाना, ठीक है? एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने की प्रक्रिया को हम मिक्स क्रॉपिंग यानी मिश्रित खेती कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? इंटर क्रॉपिंग यानी अंतर फसल खेती। अंतर फसल खेती में क्या होता है? 2 या अधिक फसल को एक ही खेत में लेकिन निश्चित क्रम में, ठीक है? रेशियो वाइज 1:1, 1:2 पैटर्न जैसे ए प्रकार के हम लगा रहे हैं, तो सेकंड में बी प्रकार के लगा रहे हैं, थर्ड में फिर ए प्रकार के लगा रहे हैं। इस प्रकार जो होते हैं, इस प्रकार के जो फसल उगाने की प्रक्रिया, उसे हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है? लेकिन रेशियो वाइज हो और कतार वाइज, ठीक? तो इसे हम इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल खेती कहते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र। फसल चक्र में क्या होता है? एक ही भूमि पर समय के अनुसार क्रम बदल कर अलग अलग फसल उगाना, उसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। फसल संरक्षण का इसका मतलब होता है फसल को खरपतवार, कीटों, रोगों से बचाना ताकि उपज कम ना हो, ठीक है? यदि इसकी रक्षा ना की जाए तो उपज में 30 से 40% की तक कमी हो सकती है, तो याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खरपतवार से संरक्षण, कीटों से संरक्षण, रोगों से संरक्षण, भंडारण में संरक्षण। ये इन तरह से हम अपने अनाज को बचा सकते हैं, ठीक है? याद रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खरपतवार के कुछ एग्जाम्पल है, याद रखना है। खरपतवार के जैंथियम हो गया, पार्थेनियम हो गया और साइपेरस रोटेंडस। जैंथियम, पार्थेनम और साइपेरस रोटेंडस, ठीक है? इनको याद रखना है, ये भी एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है? जो नेक्स्ट है फसल पशुपालन का परिचय, ठीक है? नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस टू एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है? याद रखना है इनको, ये इनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे होता है पशुधन, पशुधन होता है, पशुधन के वैज्ञानिक प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं, ठीक है? पशुपालन का परिचय मतलब पशुधन यानी लाइव स्टॉक के वैज्ञानिक प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। कुछ देसी नस्ली गाय मतलब इनको याद रखना है, कुछ देसी नस्ली गाय में रेड सिंधी और साहिवाल याद रखना है। रेड सिंधी और साहिवाल को याद रखना है। देसी में गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बॉस इंडिका और भैंस का वैज्ञानिक हो जाएगा बॉस बोबिन्स, ठीक है? इनको भी याद रखना है, ठीक है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में आ सकते हैं, आपके एग्जाम में। ये गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिका और भैंस का बॉस बोबिन, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? लेयर। लेयर जो होता है वो अंडे देने वाली मुर्गियां होती है। अंडे देने वाली मुर्गियों को हम लेयर कहते हैं। और ब्रायलर होता है ब्रायलर होता है ब्रायलर होता है मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों मुर्गियां जो कि बोने टाइप का होता है, जो बोने टाइप का होती है उसे हम ब्रायलर कहते हैं। और अंडे देने वाली मुर्गियों को हम लेयर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ब्रायलर। ब्रायलर के आहार में प्रोटीन, वसा से प्रचुर विटामिन ए और विटामिन के की अधिकता होती है ब्रायलर में, जिसमें जिसमें मांस के लिए जिसका उत्पादन हम करते हैं, जिसका मांस के लिए हम उत्पादन करते हैं उसे हम ब्रायलर कहते हैं। और अंडे देने वाली मुर्गियों को हम लेयर कहते हैं, इनको याद रखना है। जैसे कि लोकप्रिय किस्में हैं पॉम्फ्रेट, मैक्रेलन, टूना, साइडन, ठीक है? नेक्स्ट है मैरीकल्चर। समुद्री जल में संवर्धन, जैसे कि मुलेट, भेटकी, झींगा, सीवीड और मछली का कुछ इम्पोर्टेंट मछली के चयन है। जैसे कतला हो गया, जल की सतह पर रहता है। रोहू तालाब की मध्य में रहता है। और मिर्गल मिर्गल को और कॉमन कॉर्प पहली पर होते हैं। एक ग्रास कॉर्प है जो खरपतवार खाती है, ठीक है? याद रखना है। एक ग्रास कॉर्प जो होता है वो खरपतवार खाती है, इनको भी याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट है मधुमक्खी की किस्में, ठीक है? नेक्स्ट है मधुमक्खी की किस्में। इसमें स्थानीय मधुमक्खी, लोकल मधुमक्खी में आता है एपिस सेरेना जो कि भारतीय मधुमक्खी है। और एक है ए डोरिसेटा और ए फ्लोरी। ए डोरिसेटा को हम रॉक भी कहते हैं और ए फ्लोरी को छोटी मधुमक्खी कहते हैं, इनको भी याद रखना है। और इटालियन या विदेशी मधुमक्खी है एपिस मेलिफेरा, इनको भी याद रखना है। एपिस मेलिफेरा क्या है? इटालियन मधुमक्खी है, इनको याद रखना है। और ये टेबल से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसलिए मैंने दे दिया। तो इनको याद रखना है क्या? काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है? याद रखना है क्या?
मिल्क में 3.6% फैट होता है और 4% प्रोटीन, 4.5% शुगर और विटामिन होता है B1, B2, B12, डी और ई। ठीक है, इनको भी याद रखना है। अंडे में अंडे में 12% फैट पाया जाता है, 13% प्रोटीन। और कौन सा विटामिन पाया जाता है अंडा में? B2 और ई। मीट में 3.6% फैट पाया जाता है और 21.1% प्रोटीन पाया जाता है और विटामिन मीट में B2 और B12 पाया जाता है। मछली में मछली में 2.5% फैट, 19% प्रोटीन और नियासिन मतलब B3, डी और ए विटामिन पाया जाता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।